ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभो, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। श्री कृष्णचंद्र भगवान की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। उपस्थित भगवत कथा अनुरागी पधारे हुए यात्रीगण, इस सभा को परम सुशोभित करने वाले हमारे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के वरिष्ठ भक्तगण, दूर दूर से, देश विदेश से, यूट्यूब, फेसबुक आदि के माध्यम से इस यात्रा में भाग लेने वाले समस्त यात्रीगण, ब्रजमंडल 84 कोस परिक्रमा के 21वें दिन में पुनः एक बार आप सबका हार्दिक स्वागत एवं आप सबके चरणों में हमारा प्रणाम। राधे श्याम। भाद्र शुक्लर्षि पंचम्या, स्वाति नक्षत्र संयुते, जगाम कोकिलायाश्च वनम कलमनोहरम, वनम कलमनोहरम। आज ब्रजमंडल 84 कोस परिक्रमा का 21वां दिन है। वैसे यस्टरडे, बीते कल 20वां दिन था और 20वें दिन की यात्रा कोकिला वन से शेषशाही तक की हुई। कुछ भक्त उपस्थित नहीं होंगे और कुछ स्थान जो छूट गए हैं, उन स्थान को लेते हुए हम सब 21वें दिन की यात्रा की ओर आगे बढ़ेंगे। सर्वप्रथम 20वें दिन की यात्रा कोकिला वन से शेषशाही तक की है। कोकिला वन से शेषशाही जाने के लिए हमें अनेकों मार्ग से होकर गुजरना पड़ता है और अनेकों मार्गों में सर्वप्रथम हमें इस मार्ग पर जाना है। सबसे पहले कोकिला वन का परिक्रमा मंत्र हम याद कर लें। कोकिला वन का जो परिक्रमा मंत्र है, भाद्र शुक्लर्षि पंचाभ्याम, स्वाति नक्षत्र संयुते, जगाम कोकिलायाश्च वनम कल मनोहरम। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन और स्वाति नक्षत्र संयुते, और उसी समय स्वाति नक्षत्र का योग होता है और उस दिन कोकिला वन में जाकर हमें दर्शन करना चाहिए। बहुत सुंदर है। कोकिला वन की कथा कल आपने सुनी ना, कि यहाँ पर स्वयं भगवान कृष्ण ने कोयल का आवाज़ निकाला था। कृष्ण कोयल की तरह कुहू 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 कर रहे थे। तो बहुत सुंदर ये प्रणाम मंत्र है कोकिला वन का।
ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, बड़ा गूढ़ है, नोट कर लीजिएगा। कोकिला वन के प्रणाम मंत्र में कहते हैं, देवर्षि किन्नरा किरण कोकिला निर्मिताय च वना वनाया अल्हाद पूर्णाय नमस्ये सुस्वर प्रदः। देव 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 माने देवता, ऋषि माने बड़े बड़े ऋषि मुनि, किन्नर गंधर्व, ये सब इस कोकिला वन का निर्माण किए और इस कोकिला वन में आकर रहते हैं। और ये वन जो है वनाय अल्हाद पूर्णाय, बड़ा आनंद देने वाला वन है। और इस वन में कोयल के बहुत सुंदर स्वर सुने जाते हैं। ये कोयल के स्वर भगवान श्री कृष्ण को आनंद देने के लिए, कृष्ण जब गाते हैं तो गाने में सुर पूरने के लिए कोयल बोलती है। कोयल डिस्टर्ब नहीं करती, इवन कोयल जो है कृष्ण को सुर देती है, सुर पूरती है। तो यहाँ पर ये घटना घटी है। और नमस्ये सुस्वर प्रद। अब ये मंत्र 6 बार यदि हम पढ़ते हैं कोकिला वन में जाकर, ये मंत्र 6 बार पढ़कर प्रणाम करने का फल क्या है? बहुत सुंदर फल है। कुछ लोगों की इसकी बड़ी आवश्यकता है। इति मंत्र षडावृत्या, ये पिछला मंत्र षडावृत्या 6 बार इसकी आवृत्ति कोई करता है और नमस्कारम समाचरेत, और कोकिला वन को नमस्कार करता है, प्रणाम करता है, तो कोकिल स्वरवत कंठ, तो उसका कंठ कोकिल स्वर, कोयल जैसा हो जाता है। આમાંથી ઘણા બધાના કાગડા જેવા સ્વર છે, कौवे की तरह कुछ लोग रंभाते हैं। तो कोकिला स्वरवत कंठ, कोकिल जैसा, कोयल जैसा यदि कंठ करना चाहते हैं तो इस मंत्र का 6 बार पाठ कोकिला वन में जाकर उच्चारण करना चाहिए और प्रणाम करना चाहिए। लभते रमते भुवि, इस भूमि पर ही, इस भूमंडल पर ही उसे ये सुंदर कंठ, सुंदर स्वर की प्राप्ति होती है। एक समय की बात संक्षिप्त में बताकर मैं आगे चलूँ कोकिला वन को। एक समय की बात, भगवान श्री कृष्ण गाय चराने के लिए अक्सर इस कोकिला वन में आते थे। मैं आपको कोकिला वन का जरा नक्शा दिखा दूं। ये है कोकिला वन और ये कल का 20वें दिन की ये परिक्रमा है, गत सत्र की ये परिक्रमा है। ये कोकिला वन से हम अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो इस कोकिला वन में भगवान श्री कृष्ण अक्सर गाय चराने के लिए आया करते थे और कई दिन बीते भगवान श्री कृष्ण राधा रानी से नहीं मिले। श्रीमती राधा रानी अपने ससुराल जावट में रहती थी। एक बार यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण आए और सारी कोयल कुहू कुहू करने लगी, तब भगवान कृष्ण भी कोयल की तरह बोलने लगे। तो कोयल और कृष्ण के बीच में कंपटीशन हो गई। कोयल गाती, उससे अच्छा कृष्ण गाते हैं, कोयल प्रयास करती है, कृष्ण गाते हैं, और कृष्ण बहुत सुंदर कोकिल का आवाज निकालने लगे और ये आवाज कोकिला वन से जावट पहुंची। और जावट में ये कोयल की सुंदर आवाज राधा रानी, ललिता, विशाखा, जटिला, कुटिला सबने सुनी तो एक कौतुक हुआ। और ललिता, विशाखा, राधा रानी ने अपनी सास जटिला, कुटिला को कहा कि हमें इस कोयल को देखने जाना है। बोले राधे कोई बात नहीं, जाओ। तो कई दिनों से राधा रानी को घर से बाहर परमिशन नहीं मिली थी। ये कोयल को देखने के बहाने राधा रानी को परमिशन मिली और श्रीमती राधा रानी, ललिता, विशाखा जावट से कोकिला वन में भगवान श्री कृष्ण के पास आए और राधा और कृष्ण का इस कोकिला वन में मिलन हुआ। तो इस कोकिला वन में राधा कोकिला वन बिहारी मंदिर है, बहुत सुंदर भव्य मंदिर है राधा कोकिला वन बिहारी जी का, जहाँ पर राधा और कृष्ण का मिलन हुआ। कोयल के बहाने भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी को बुलाया था। राधा कोकिला वन बिहारी जो मंदिर है उसके बिल्कुल बगल में शनि देव का मंदिर है। शनि जानते ना, कुछ देवता ऐसे हैं जो घर पर आए शुभ है, कुछ देवता जो घर से जाए ये शुभ माना। ये शनि उस टाइप का है। शनि दूर रहे या शनि दूर चला जाए, इसी में हमारी भलाई है और हमारा मंगल है। और शनि देवता की बुरी नज़र से बचने के लिए इस ब्रज में
कोकिला वन में शनि देवता का दर्शन करने के लिए लाखों लोग दर्शन करने आते हैं और शनि देवता के ऊपर तेल चढ़ाते हैं। तो बहुत सुंदर शनि देवता का मंदिर है, वो कथा स्मरण कर लेनी चाहिए। शनि देवता और लक्ष्मी जी मार्ग में मिले और लक्ष्मी जी और शनि देवता के बीच में कंपटीशन हुई। लक्ष्मी ने कहा मैं सुंदर, शनि देवता ने कहा मैं सुंदर, दोनों के बीच में झगड़ा हुआ। और उसी समय नारद मुनि वहाँ से निकले। शनि देवता ने बोला, ए नारद, यहाँ हम दोनों में से सुंदर कौन है? नारद जी मन में सोचे कि लक्ष्मी को यदि मैं बुरा कह दूं तो लक्ष्मी की कृपा से उठ जाऊंगा, और शनि को बुरा कह दूं तो भूखा काढ़ी ना के, आ शनि रेवा दे आपने, टाटिया भांगी नो ना के। तो अब तो ये धर्म संकट हुआ, दोनों की कृपा तो चाहिए। नारद ने कहा, भाई मैं बाल ब्रह्मचारी, मुझे मत पूछो, किसी और को पूछ लो। बोले नहीं, बताना पड़ेगा। नारद जी ने कहा, चिपक के खड़े रहोगे, कैसे डिसीजन लूंगा, थोड़ा सा फैशन शो करो, थोड़ा आगे पीछे चलो। शनि और लक्ष्मी जी फैशन शो करने लगे, आगे पीछे और रैंप पर चलने लगे। नारद जी ने कहा डिसीजन हो गया। बोले क्या? बोले लक्ष्मी जी जब आप दूर से आ रही थी बहुत अच्छी लग रही थी, शनि देवता आप जब ऐसे जा रहे थे ना तो जाते हुए बहुत टिप टॉप दिखाई दे रहे थे। दोनों खुश हो गए और नारद जी को जो कहना था वो भी कह दिया कि लक्ष्मी घर पर आती है वो अच्छा है और शनि घर से जाता है वो अच्छा है। दोनों प्रसन्न और सिद्धांत की प्रस्थापना कर दी। तो ये है कोकिलावन, जहाँ पर राधा कोकिल बिहारी का मंदिर और उसके बिल्कुल बगल में शनि देवता का मंदिर है। अब हम आगे बढ़े, अब जल्दी जल्दी, क्योंकि ये कल हो चुका है, आप सब लोग ये यात्रा कर चुके हैं, लेकिन फिर भी मेरे जैसे जो रह गए। कोकिलावन से हम आगे बढ़े तो ये बड़ी बठैन और छोटी बैठन, ये बहुत सुंदर ये स्थान है, बड़ी बैठन और छोटी बैठन। ठीक है, ये बड़ी बैठन और छोटी बैठन। पहले तो बैठन मतलब क्या है? बैठन माने बैठना, ब्रज भाषा। बैठन माने बैठना। ये बैठन जो है यहाँ पर नंद बाबा बैठते थे और नंद बाबा यहाँ पर बैठकर बड़े बड़े गोपों के साथ चर्चा करते थे। हमारे भारत में नुक्कड़ में बैठकर जो चर्चा करते हैं वैसी नहीं, सिगरेट का धुआं उड़ाते हुए ट्रंप आएगा कि जाएगा, बाइडेन आएगा कि जाएगा। अब उसको बाइडेन और ट्रंप से क्या लेना देना, ठीक से समय से बिजली का बिल भर दे, दूध का बिल भर दे, तेरे लिए बाइडेन ही है। लेकिन तो नंद बाबा ऐसी चर्चा नहीं करते थे, बड़े गंभीर मुद्दों पर। ब्रज के राजा थे नंद बाबा और यहाँ आकर नंद बाबा बड़े गंभीर मुद्दों पर चर्चा करते थे। तो नंद बाबा यहाँ आकर बैठते थे, इसलिए इसे बैठन कहा गया। इस गांव का नाम ही पड़ गया बैठन। ठीक है, तो ये आप समझ लीजिए, यहाँ पर नंद बाबा बैठकर चर्चा मीटिंग करते थे, इसलिए बैठन हो गया। लेकिन अब और एक लोचा ये है कि बैठन तो हुआ, लेकिन ये बड़ी बैठन और छोटी बैठन ये क्या? अब बैठन में भी देखिए, अब 2 गांव है और ये 2 गांव के पीछे 2 किलोमीटर का अंतर है। अमेरिका वालों के लिए ज़्यादा नहीं, भारत वालों के लिए 2 किलोमीटर अधिक माना जाता है, वहाँ का पैरामीटर कुछ अलग चलता है। सो बैठन तो पता चल गया, नंद बाबा बैठकर डिस्कशन करते, लेकिन बड़ी बैठन छोटी बैठन ये क्या? तो इसके पीछे एक कथा है ब्रजभूमि मोहिनी ग्रंथ में। एक बार क्या हुआ, कृष्ण गाय बछड़े चराकर घर पर आए, भोजन करके माता यशोदा के गोद में मस्तक रखकर सो रहे थे। तो सोए हुए कृष्ण ने माँ यशोदा से कहा, माँ आज बलराम ने क्या किया? माँ आज दाऊ ने बहुत बड़े गधे को मारा। बहुत बड़ा गधा था और उसका नाम था धेनुकासुर, और दाऊ ने धेनुकासुर को मार दिया। अब यशोदा मैया मन में सोचती है कि ये लंबी लंबी फेंक रहा है, छोटा सा दाऊ, छोटा सा कृष्ण और बड़े गधे को। ये गधा छोड़ो, ये खरगोश को भी नहीं मार सकते और गधे को मारेंगे। यशोदा मन में सोच रही थी, बच्चा है फेंक रहा है, जब बच्चा फेंक रहा है तो यशोदा से मैं भी फेंकूं। तो कृष्ण ने कहा कि दाऊ ने, मैया आज दाऊ ने बहुत बड़े गधे को मारा, धेनुकासुर को। तो मैया भी फेंकते हुए कहते हैं, धेनुकासुर को गधे को मारना कौन सी बड़ी बात है, ये कोई बड़ा उत्तम काम थोड़ी न किया है, गधे को कोई मारता है।
गधा लात मारता है तो गधे को मारा तो गधे जैसा ही हुआ ना, कौन सी बड़ी बात है। जब कृष्ण ने सुना अच्छा ये बड़ी बात नहीं, गधे को मारना बड़ी बात नहीं, कृष्ण को बड़ा बुरा लग गया। कृष्ण ने मन में ठान लिया कि गधे को मारना अच्छी बात नहीं है और दाऊ ने गधे को मारा है, कल से दाऊ के साथ गैया चराने नहीं जाएंगे। वैसे कृष्ण ने बाहर से तो नहीं बताया, लेकिन अंदर से ठान लिया कि दाऊ के साथ कल गैया नहीं चराएंगे। तो घर से दोनों भाई साथ में निकले, कृष्ण और बलराम घर से दोनों साथ में निकले, लेकिन जब वन में पहुंचे तो आज कृष्ण और बलराम अलग अलग स्थान पर गाय चरा रहे हैं। कृष्ण और बलराम गाय भी अलग अलग स्थान पर चला रहे हैं, और गाय चराने के बाद कृष्ण और बलराम जो भोजन कर रहे हैं वो भोजन भी अलग अलग स्थान पर कर रहे हैं। तो जिस स्थान पर बलराम जी ने गाय चराई उस गांव का नाम हो गया बड़ी बैठन, और जिस गांव में कृष्ण ने गाय चराई और भोजन किया उस गांव का नाम हो गया छोटी बैठन। अब समझ में आ गया? ये बड़ी बैठन जहां पर बलराम ने गाय चराई और बलराम ने भोजन किया बड़ी बैठन, और कृष्ण ने जहां गाय चराई भोजन किया वहां छोटी बैठन। आज इन दोनों गांवों में मंदिर है। बड़ी बैठन में बलराम का मंदिर है, छोटी बैठन में कृष्ण का मंदिर है। किस प्रकार से कृष्ण और बलराम ने ये किया आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस प्रकार से कृष्ण और बलराम, वैसे बीच में 2 किलोमीटर का अंतर है, लेकिन ये फोटो कुछ इस प्रकार से बनाया गया है कि इस प्रकार से कृष्ण और बलराम ने यहाँ पर भोजन किया। तो बड़ी बैठन और छोटी बैठन यहाँ पर यह है। अब हाँ, बड़ी बैठन में बलराम जी का मंदिर है, और यहाँ पर एज यूजुअल ब्रज में कई सारे मंदिर, जिसमें यूं तो बलराम गोरे हैं लेकिन काले दाऊ जी। वैसे बड़ी बैठन में काले बलराम जी का मंदिर है, छोटे सा विग्रह है बलराम जी का, काले रंग का विग्रह है। कृष्ण का स्मरण करते हुए सफ़ेद बलराम भी कभी कभी काले हो जाते थे। तो यहाँ पर काले दाऊ का मंदिर है। और छोटी बैठन के पास जाए तो छोटी बैठन में कुंतल कुंड है। यहाँ मैप में इसका वर्णन नहीं है, लेकिन आप समझिए छोटी बैठन के पास कुंतल कुंड है। ये कुंतल कुंड कृष्ण जहाँ पर बैठे थे भोजन करते थे, तो ये कुंतल कुंड ये वही कुंड है जहाँ पर गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण के केश को सजाया था। इस कुंड कुंतल कुंड में गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण के केश को बनाया था, कृष्ण के केश को सजाया था। छोटी बैठन के विषय में एक बात बता दूं, सनातन गोस्वामी हमारे ब्रह्म मध्व गौड़िया संप्रदाय के आचार्य सनातन गोस्वामी विचरण करते करते छोटी बैठन गांव में आए। उन्हें ये स्थान बहुत पसंद था, लेकिन उनका नियम था कि एक पेड़ के नीचे एक दिन, दूसरे दिन दूसरी जगह पर। तो यहाँ रहते पूरा दिन ब्रजवासियों के साथ भजन कीर्तन कथा कीर्तन करते और सुबह होते ही निकल जाते। तो एक बार ब्रजवासियों ने सनातन गोस्वामी के चरण पकड़ लिए। बोले महाराज, आप एक तो मुश्किल से हमारे गांव में आते हो और हमारे गांव में आकर आप कीर्तन करते हो, हमें कथा सुनाते हो, और कथा सुनकर भगवान में हमारी माया लग जाती है, और माया लगाकर आप चले जाते हो, हमें बड़ा कष्ट होता है, कुछ दिन तो आप रुक जाइए। सनातन गोस्वामी ने कहा मेरा नियम है। बोले आपका नियम है भजन करने के लिए, यहां रहकर भजन करना, हमें कथा सुनाइए, भजन कराइए। तो यूं तो सनातन गोस्वामी का नियम था कि एक स्थान पर एक ही दिन, लेकिन ये छोटी बैठन में व्रजवासियों के बहुत भाव और प्रेम के खातिर सनातन गोस्वामी कुछ समय के लिए रुक गए, और यहाँ रहकर सनातन गोस्वामी ने भजन किया और कृष्ण भक्ति का प्रचार किया। तो यह है बड़ी बैठन और छोटी बैठन का स्थान। अब और हम आगे चलें तो छोटी बैठन से हम शेषशाही की ओर आगे बढ़ेंगे, कोकिलावन से शेषशाही की ओर। तो बीच में आएगी चरण पहाड़ी। ये चरण पहाड़ी बहुत सुंदर स्थान है। यहाँ पर चरण पहाड़ी पर भगवान श्री कृष्ण गाय बछड़े चराते हुए इस चरण पहाड़ी के पास आए थे, और यहाँ आकर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी बजाई
और बांसुरी के नाद से वहाँ के गाय, हिरण, हाथी, खरगोश, सिंह ये सब मंत्र मुग्ध हो गए और सारे पशु पक्षी भगवान श्री कृष्ण के पास आए और कृष्ण के साथ कृष्ण के बांसुरी के स्वर पर यहाँ पर ये सारे पशु पक्षी नाचे, कूदे, कीर्तन किए। सो ये हैं चरण पहाड़ी, ये भगवान श्री कृष्ण के चरण है। और यहाँ कृष्ण के चरण के बाजू में हाथी के चरण है, गाय के चरण है, ये सब पशुओं के चरण हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण की बांसुरी से पत्थर पिघल जाता था और सबके चरण इस पत्थर पर आ जाते थे। तो इस प्रकार से यहाँ पर चरण पहाड़ी है। आइए चरण पहाड़ी के बाद हम आगे बढ़ें। तो चरण पहाड़ी के बाद हम आगे चलेंगे तो देखिए मार्ग में आता है छोटी बैठन, बड़ी बैठन, चरण पहाड़ी और फिर आता है कोट वन। ये जो परिक्रमा मार्ग से थोड़ा सा हम रेलवे स्टेशन से पहले थोड़ा सा अंदर आएंगे तो ये स्थान आएगा कोट वन। ये सीधा परिक्रमा मार्ग कोकिला वन से शेषशाही की ओर जा रहा है। तो ये बीच में आया है कोट वन। ये बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है, आप ध्यान से सुनिएगा, इससे हमारा बहुत लगाव है क्योंकि बहुत बचपन में हमने इनके बारे में बहुत सुना था। कोट वन, इसका नाम पहले कोटर वन था। ये जो कोट वन कहते हैं इसका नाम पहले कोटर वन था और इस कोटर वन से 7 किलोमीटर और अंदर, 7 किलोमीटर और अंदर हम जाएंगे तो एक स्थान आता है, वो है कोशी। क्या नाम है? कोशी, KOSHI। ठीक है, तो इस कोटर वन में 7 किलोमीटर अंदर हम यहाँ पर आएंगे तो यहाँ कोशी स्थान है। अब ये कोशी स्थान जो है हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। इस कोशी में ये कोशी क्यों कहते हैं? ये कोशी इसलिए क्योंकि यहाँ पर नंद बाबा अपना कोष रखते थे। ये कोशी नाम कहाँ से पड़ा? कोष, खजाना जो होता है ना, हम कहते हैं ना कोष, खजाना। तो नंद बाबा का कोष, नंद बाबा का खजाना जो था वो यहाँ पर था। वो अपने खजाने को, जैसे हम लोग हमारे कीमती ऑर्नामेंट, सोना, गोल्ड, ये सब लॉकर में रखते हैं ना, बैंक में, लॉकर में, तो नंद बाबा अपना कोष, अपना खजाना यहाँ कोशी में रखते थे। और 1932 में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ने एक बहुत बड़ी ब्रज मंडल परिक्रमा का आयोजन किया। ये 1932 में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ये पूरे सदस्यों के साथ, ये सारे भक्तों के साथ, जैसे हम ये परिक्रमा करें ना जिस रूट में, जिस स्थान में, इसी प्रकार 1 महीने की परिक्रमा कर रहे थे। आप बोर्ड भी देख सकते, श्री श्री ब्रज मंडल परिक्रमा। सो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ने इसका आयोजन किया था और शिल प्रभुपाद उन दिनों गृहस्थ थे। शिल प्रभुपाद के मन में बड़ी कामना हुई कि मैं भी ब्रज वृंदावन जाऊं, जैसे आप लोगों के मन में अभी हो रही है कि कब लॉकडाउन खोलेगा, कब सुयोग बनेगा और कब हम भी फिजिकली इस धाम में जाएंगे, यात्रा करेंगे। तो यूं तो शिल प्रभुपाद जी का जीवन बड़ा बिजी था, बड़ा संघर्ष कर रहे थे अपने गृहस्थ जीवन में, भौतिक जीवन में, लेकिन समय निकालकर अपनी पत्नी और छोटे बच्चों के साथ अभय बाबू, उस समय उनकी दीक्षा नहीं हुई थी, शिल प्रभुपाद गृहस्थ थे। तो शिल प्रभुपाद जो है अपने पत्नी और बच्चों के साथ यहाँ पर आए थे। तो यहाँ की मैं आपको एक कथा सुनाऊं। जब शिल प्रभुपाद कलकत्ता से ट्रेन लेकर 2-3 दिनों का सफ़र करके जब ब्रज में पहुँचे तो उनको पता चला कि यात्रा कोशी में पहुँची है और वे ऑटो रिक्शा आदि करके व्हीकल से वे कोशी में पहुँच गए और बड़ा मन में उमंग था। तो प्रथम बार ब्रज में जाओ तो उमंग होता है ना कि हम ज़्यादा से ज़्यादा दर्शन करेंगे, परिक्रमा करेंगे। तो जिस दिन शिल प्रभुपाद ब्रज में पहुँचे, कोशी में, इस स्थान पर यात्रा शेषशाही जाने वाली थी, जैसे आज हमारी जाने वाली है, लेकिन अनाउंसमेंट हुआ, प्रभुपाद पहुँचे उसी दिन अनाउंसमेंट हुआ
कि आज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज की तबीयत बराबर नहीं है, इसलिए भक्ति सिद्धांत महाराज कोशी से शेषशाही नहीं जाएंगे। मतलब आज परिक्रमा हमारे गुरुजी नहीं करेंगे। तो जिन भक्तों को परिक्रमा करनी है वो अकेले जा सकते हैं, और जिनको परिक्रमा में नहीं जाना तो गुरुजी आज यहीं पर प्रवचन करेंगे, तो वो प्रवचन सुन सकते हैं। अब परिक्रमा में हम लोग करते हैं, हमें आइडिया है कि आप रोक लगा दोगे तो हल्ला होगा कि हम इतने दूर से आए हैं, हमको दर्शन नहीं मिला, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। इसलिए मैनेजमेंट को थोड़ा सा कहना पड़ता है कि जिसको जाना है जाओ, और जिसको प्रवचन सुनना है प्रवचन सुनो। तो ज्यादातर लोग शेषशाही दर्शन के लिए चले गए, और बहुत कम लोग भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज के प्रवचन में रुके। अब शिल प्रभुपाद प्रथम बार वृंदावन में, पत्नी बच्चे साथ में, बहुत कम दिन था क्योंकि जॉब करते थे। तो प्रभुपाद के सामने ऑप्शन आया कि बहुत कम दिनों के लिए ब्रज में रहना है, तो दर्शन करें कि भक्ति सिद्धांत महाराज का प्रवचन सुने। अब देखिए, ये डिसीजन प्रभुपाद के आध्यात्मिक जीवन की नींव थी। ये कोशिश स्थान मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि प्रभुपाद की दीक्षा, ये भक्ति सिद्धांत महाराज के जीवन में बहुत कम बार हुआ कि उन्होंने हरिनाम दीक्षा और ब्राह्मण दीक्षा एक साथ दे दी हो। तो ये आगे होने वाले बहुत बड़े क्रांतिकारी कार्य की नींव थी। अभय बाबू के मन में जब ऑप्शन आया कि दर्शन करना है कि प्रवचन सुनना है, तो अभय बाबू बिल्कुल प्रभुपाद क्लियर थे कि आंखों से जो दर्शन होता है ना, उसे कोटि गुना श्रेष्ठ कानों का दर्शन होता है। आंखों का दर्शन तो होगा सो होगा, लेकिन गुरु के चरणों में बैठकर हम कानों से दर्शन करेंगे, हम कानों से कथा सुनेंगे। और इतने दूर से आकर प्रभुपाद दर्शन के लिए नहीं गए, गुरुदेव के चरणों में बैठकर शिल प्रभुपाद ने, अभय बाबू ने कथा सुनी, प्रवचन सुना। शिल प्रभुपाद अपनी डायरी में लिखते हैं कि जब मेरी दीक्षा का समय आया तो मेरे गुरु ने हरिनाम दीक्षा, ब्राह्मण दीक्षा एक साथ में दे दी, क्योंकि कोशी में मेरे गुरु ने मुझे देखा था कि मुझे प्रवचन सुनने में बहुत रुचि है। और इसलिए क्योंकि मैं तो डोनर भी था, बहुत कुछ दान देता था, बहुत कुछ करता था, लेकिन मेरे गुरु ने इस गुण को नहीं, मेरे गुरु ने मेरे श्रवण करने के गुण को देखा और दोनों दीक्षा एक साथ में दे दी। तो इस प्रकार से ये वही कोशी स्थान है जहाँ पर भक्ति सिद्धांत महाराज की ब्रजमंडल परिक्रमा थी। शिल प्रभुपाद आकर जुड़े थे, और प्रभुपाद ने यहाँ आकर डिसीजन लिया था कि अब मैं कथा सुनूंगा। और यही डिसीजन प्रभुपाद के आध्यात्मिक जीवन में बहुत बड़ा काम कर गया। सो ये हैं कोटवन, और कोटवन में कोशी स्थान जहाँ पर ये घटना घटी थी। आइए अब हमारा अंतिम डेस्टिनेशन जो है कोटवन से हम परिक्रमा मार्ग से आगे जाएंगे। एक करमन नाम का गांव है, उसे पार करते हुए हतन नाम का गांव पार करते, कल आप सब ने ये कथा सुनी होगी, मैं जस्ट रिपीट कर दूं। और शेषशाही, यहाँ पर शेषशाही में दो दर्शन है, एक शेषशाही मंदिर और एक क्षीर सागर कुंड। ये शेषशाही जो है ये स्वयंभू मूर्ति है, ये साक्षात भगवान की मूर्ति बनाई गई नहीं है। ये विग्रह जो है उस क्षीर सागर कुंड से प्राप्त हुआ है, क्षीर सागर कुंड से प्रकट हुआ है। ऐसा वर्णन है कि जब चैतन्य महाप्रभु परिक्रमा करते करते इस स्थान पर आए, और श्री चैतन्य महाप्रभु ने जब ये मूल विग्रह है वहाँ का, तो महाप्रभु ने जब इस विग्रह का दर्शन किया, महाप्रभु ने बड़ा संकीर्तन किया, बड़े भावपूर्ण नृत्य किया, और वहाँ के ब्रजवासी लोगों के मन में हुआ कि साक्षात विष्णु ही प्रकट होकर महाप्रभु के रूप में कीर्तन कर रहे हैं। और कीर्तन करते हुए महाप्रभु ने श्रीमद् भागवत गोपी गीत का अंतिम श्लोक गाया। यत्ते सुजात चरणा बुरहं स्तनेषु
भीताशने प्रिय दधी मही कर्कशेषु तेनाटवी मटसि तद व्यतते न किं स्वीत् कुर्पादिभिर्भ्रमति धीर भवदायुषाम्ना। श्रीमती राधा रानी कहती हैं कि कृष्ण इस प्रकार वन में भ्रमण करते हुए आपके चरणों में कंकर पत्थर कांटे लगे होंगे। कृष्ण आप अपने चरण हमारे वक्षस्थल पर, हमारे हृदय पर रख दीजिए। लेकिन कृष्ण हमारे लिए दुख की बात यह है कि आपके चरण इतने कोमल हैं कि हमारे हृदय के ऊपर रखकर भी आपको कठोरता का अनुभव होगा। महाप्रभु को इस भाव गोपी का यह श्लोक याद आया और बड़ा यहाँ पर भाव में आकर नृत्य किया। क्षीर सागर कुंड बगल में है। क्षीर सागर कुंड से यह विग्रह प्राप्त हुआ। आप देख सकते हैं कि भगवान विष्णु की नाभि से कमल निकला हुआ है। तो इससे भक्तों ने यहाँ पर स्थापित किया कि ये गर्भोदकशाही विष्णु है। तो क्षीर सागर कुंड से गर्भोदकशाही विष्णु यहाँ पर प्रकट हुए हैं। गर्ग संहिता में कथा है, ये सुनकर हम आगे बढ़ेंगे। इस स्थान पर, इस शेषशाही जो स्थान है, यहाँ पर एक दिन की बात है। बलराम जी शेषनाग बनकर सो गए। और जब बलराम जी शेषनाग बनकर यहाँ सो गए तो भगवान श्री कृष्ण नारायण बनकर बैठ गए। तो भगवान श्री कृष्ण नारायण बनकर उनके ऊपर सो गए। और इसी समय श्रीमती राधा रानी आई और लक्ष्मी जी की तरह भगवान श्री कृष्ण के चरणों को दबाने लगी। तो इस स्थान पर भगवान श्री कृष्ण, बलराम और श्रीमती राधा रानी ने इस प्रकार की लीला की थी। ऐसा वर्णन हमारे शास्त्र में। गर्ग संहिता में एक कथा है कि जब इन सारे ग्रहों को किसी जगह पर स्थापित करना था और उसका आधार नहीं मिल रहा था, उनकी दूरी स्थापित करने के लिए कोई आधार की आवश्यकता थी। तब भगवान श्री कृष्ण ने संकर्षण को बुलाया, अनंत शेष संकर्षण, अनंत शेष को बुलाया और कहा कि आप अपने फेण पर सारे ग्रहों को स्थापित करो, आप दूरी बन जाओ। अब भगवान को कौन मना करे। तो संकर्षण अनंत शेष ने कहा कि प्रभु जो आपकी इच्छा आज्ञा, लेकिन मुझे ये कब तक धारण करके रखना है, मतलब कोई टाइम लिमिट तो है ना, ये कब तक धारण करके रखना है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा मेरे नाम और मेरी कथा को गाते रहो, जब मेरे नाम और मेरी कथा खत्म हो जाएगी तब आप ये सारे भार को नीचे उतार देना। तो उस दिन से लेकर भगवान शेष भगवान के नाम को, गुणों को, कथा को गा रहे हैं। अब तक शेष नहीं कर पाए, अब तक पूरे संसार को, ब्रह्मांड को उठा कर रखें। तो इस प्रकार से ये 20वें दिन की यात्रा हमारी यहाँ समाप्त हुई। अब जो आज का रूट है बहुत छोटा सा, वैसे 15 किलोमीटर का रूट है, लेकिन आज के रूट में दर्शन बहुत कम है। तो आप देख सकते हैं शेषशाही से ये रूट है। शेषशाही से निकलकर क्षीर सागर कुंड, ये क्षीर सागर कुंड जो है, ये क्षीर सागर समुद्र जो है ना, मूल क्षीर सागर समुद्र, ये उनसे बिल्कुल अभिन्न है। तो क्षीर सागर कुंड से अभिन्न, क्षीर सागर से अभिन्न ये क्षीर सागर कुंड है। यहाँ से हम आगे बढ़े, हम चलते चलते जाएंगे ये परसोली गांव में, और फिर और आगे बढ़े तो एक गांव आता है पयग ग्राम। ये पयग ग्राम जो है, यहाँ पर भगवान की एक बहुत सुंदर लीला हुई है। क्या लीला हुई है? कृष्ण, बलराम, गोप सखा सब लोग गाय और बछड़े चराने के लिए यहाँ पर पहुँचे पयग ग्राम में। सुबह घर से ब्रेकफास्ट कले करके निकले थे। भर दोपहर का, दोपहर का समय हुआ और बच्चों को भूख लगी, और पेरेंट्स ने कहा था कि हम दोपहर को भोजन पहुंचा देंगे, लेकिन कुछ कारणवश भोजन नहीं पहुंच पाया। अब सारे बच्चे परेशान, भोजन नहीं, क्या करे। जैसे शिल प्रभुपाद जी का स्टेटमेंट मैंने आपको कहा ना कि गाय का दूध जो है पूरा न्यूट्रिशन सब कुछ प्रदान कर देता है,
तब भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर अपने सखाओं के साथ गाय का दोहन करके, स्वयं ही गाय का दोहन करके इस प्रकार से दूध पीने लगे। सो कृष्ण गाय को दोहने लगे और सीधे गाय के आंचल से दूध सखाओं के मुख में, मधुमंगल, श्रीदाम, शुरदाम, ये सारे सखाओं को भगवान श्री कृष्ण ने दूध पिलाया। तो ये वही स्थान है जहाँ पर दोपहर को कृष्ण बलराम आदि के लिए भोजन नहीं मिला और स्वयं कृष्ण ने अपने हाथों से गाय को धोकर अपने लिए दूध पिया और अपने सखाओं के लिए कृष्ण ने दूध पिलाया। सो इस प्रकार से ये स्थान। फिर पयग्राम से हम आगे बढ़े, धीरे धीरे यात्रा करते हुए तो आता है शेरगढ़। ये शेरगढ़ एक गांव है और इस शेरगढ़ गांव का नाम जो है ये कृष्ण के एक सखा के नाम से हुआ है। कृष्ण का एक गोप मित्र सखा हुआ करता था जिसका नाम था शेखर, और शेखर नाम के सखा से ये शेरगढ़ नाम हुआ। फिर शेरगढ़ से 2 किलोमीटर उत्तर में एक बहुत सुंदर स्थान है उजनी गांव। उजनी करके एक गांव है इस शेरगढ़ से 2 किलोमीटर उत्तर में। इस गांव का नाम उजनी क्यों हुआ, सुनने लायक बात है। भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर बांसुरी बजाई और सूरदास जी ने लिखा है, बांसुरी बजाए आज नंद को मुरारी, शिव समाधि भूल गए ऋषि मुनि की नारी, वेद पढ़त भूल गए ब्रह्मा ब्रह्मचारी, रंभा सम ताल चूकी भूली नृत्यकारी। और सूरदास जी क्या लिखते हैं, जमुना जल उल्टी भयो शोभा आज भारी। भगवान श्री कृष्ण ने जब बांसुरी बजाई तो बांसुरी का नाद सुनकर ब्रह्मा वेद पढ़ना भूल गए, शिव जी की समाधि टूट गई, गाय घास खाना भूल गई, जड़ चैतन्य हो गया, चेतन जड़ हो गया। और एक बहुत बड़ा कार्य क्या हुआ, यमुना नदी जिस डायरेक्शन में बहती थी, यमुना का डायरेक्शन बदल गया, यमुना आज उल्टी बहने लगी, इसलिए इस गांव का नाम हो गया उजनी। उल्टी बहने के कारण इस यमुना का नाम हो गया उजनी। तो आज भी शेरगढ़ से 2 किलोमीटर दूर उजनी नाम का गांव है और यहाँ पर सुंदर यमुना जी की पूजा, यमुना जी की सेवा होती है। यमुना जी भगवान श्री कृष्ण की ये 5वीं पटरानी है और यमुना जी की आज यहाँ पर सेवा, यहाँ पर पूजा होती है। और आज के दिन का ये अंतिम स्थान, शेरगढ़ के बगल में एक अंतिम स्थान है खेलन वन। इसे खेलन वन या खेल तीर्थ भी कहते हैं। यहाँ पर कृष्ण और बलराम खेलने में इतने मग्न हो गए कि वे अपना भोजन करना भूल गए। और पता नहीं माता के अंदर अपने बेटे का ऐसा कनेक्शन होता है कि माँ को पता चल जाता है। यहाँ दोपहर को कृष्ण ने सखाओं के साथ खेलने में मग्न हुए, भोजन नहीं किया, वहाँ माँ को पता चल गया। माँ यशोदा और रोहिणी दोनों अपने घर से भोजन लेकर आई और कृष्ण को, बलराम को अपने गोद में बिठाकर भोजन कराया। सो खेलने में मग्न होने के कारण भोजन भूल गए और इन्होंने अपने हाथों से भोजन कराया, इसलिए इस स्थान का नाम हो गया खेलन वन, खेलन तीर्थ। तो आज ब्रजमंडल परिक्रमा के 21वें दिन की ये जो परिक्रमा है, शेष शाही से शेरगढ़ यहाँ पर विराम लेती है और हमारा 21वें दिन का पड़ाव है शेरगढ़ में। तो शेर की तरह रहिएगा, बिल्ली मत बनिएगा। देख लीजिए ये आज का रूट जो है, हमने आज ये फ्लाइट में होता है ना, आप भारत से अमेरिका इतना आपने सफ़र किया, तो मैं भी आपको बता दूं आज आपने इतना सफ़र किया शेषशाही से शेरगढ़, अर्थात यहाँ से आपने शुरू किया था, आपने माने हम सब ने शेषशाही कृष्ण मंदिर, क्षीर सागर कुंड, ये करते हुए परसोली और फिर पयग्राम और फिर शेरगढ़, और शेरगढ़ के बगल में खेलन वन, खेलन तीर्थ और उजनी गांव। तो ये हमने आज के दिन में ये कथा श्रवण की। तो आप सभी भक्तों को भूरी भूरी धन्यवाद।
आप सभी भक्त बड़े भाव से, बड़े प्रेम से इस यात्रा में भाग ले रहे हैं और इस यात्रा का श्रवण कर रहे हैं। मैं अपने आप को धन्य समझ रहा हूँ और इसी प्रकार से आप आते रहिए। तो ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की ब्रजमंडल 84 कोष परिक्रमा की गोपाष्टमी महामहोत्सव की जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की निताई गौर प्रेमानंदे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। ईश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम्। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम्। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम्। यशोदाभियो लोकलाघवमानम्। यशोदाभियो लोकलाघवमानम्। परामृष्टमत्यन्ततो धृत्यगोप्या रुदन्तमुहुर्नेत्रयुग्मभृजन्तं कराम्बुजयुग्मेन सातङ्कनेत्रम्। रुदन्तमुहुर्नेत्रयुग्मभृजन्तं कराम्बुजयुग्मेन सातङ्कनेत्रम्। मोहश्वासकं पात्रीरेखाककण्ठ मोहश्वासकं पात्रीरेखाककण्ठ स्फुटग्रीवदामोदरं भक्तिवदम्। इति दीक्ष्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमाजन्तमाख्यापयन्तम्। इति दीक्ष्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमाजन्तमाख्यापयन्तम्। तदीयशीतागेषु भक्तजितत्वम्। तदीयशीतागेषु भक्तजितत्वम्। पुनः प्रेमतस्ते
तं शतावृत्ति वन्दे वरं देवमोक्षं न मोक्षावधिं वा न चान्यमृणेऽहं वरेष्यादपीह वरं देवमोक्षं न मोक्षावधिं वा न चान्यमृणेऽहं वरेष्यादपीह इदं तेव पूर्णार्थ गोपाल बालम् इदं तेव पूर्णार्थ गोपाल बालम् इदं तेव पूर्णार्थ गोपाल बालम् सदा मे मनस्या विरास्तां मन्ये सदा मे मनस्या इदं ते मुखाम्बोजमत्यन्तनीले घृतं कुन्तले स्निग्धरक्तशगोप्या मोहचुम्बितं बिम्बरक्ताधरं मे मोहचुम्बितं बिम्बरक्ताधरं मे मनस्य विरास्ता मालं लक्ष्यलाभे नमो देव दामोदरानन्त विष्णो प्रसीद प्रभो दुःख जलाभिमग्नम् नमो देव दामोदर अनंत विष्णु प्रसीद प्रभो दुःख जलाभिमग्नम् कृपा दृष्टिवृष्ट्याति दिनं बतानु कृपा दृष्टि दृष्ट्याति दिनं बतानु कृपा दृष्टिवृष्ट्याति दिनं बतानु कृपा दृष्टि दृष्ट्याति दिनं बतानु गृहानुष मामग्ने दक्षिदृश्य कुबेरात्मजो बत मृत्यवयत्व त्वया मकितो भक्ति भाजोत्रिको च कुबेरात्मजो बत मृत्यवयत्व त्वया मोचितो भक्ति भाजोत्रिको च तथा प्रेम भक्ति स्वकाम्य प्रयच्छ 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 नमो क्षुद्रहो मे श्री दामोदरे नमो क्षुद्रहो मे श्री दामोदरे नमो क्षुद्रहो मे श्री दामोदरे नमस्ते स्तुदाम्ने स्फुरदीप्तिदाम्ने त्वदीयोदरायात् विश्वस्य दाम्ने नमस्ते स्तुदाम्ने स्फुरदीप्तिदाम्ने त्वदीयोदरायात् विश्वस्य धाम्ने नमो राधिकाये त्वदीया प्रियाये नमो राधिकाय त्वदीय प्रियाय नमो राधिकाये त्वदीया प्रियाये नमो राधिकाय त्वदीय प्रियाय
त्वदीया प्रियाय नमो राधिकाय त्वदीया प्रियाय नमो राधिकाय त्वदीया प्रियाय नमो राधिकाय त्वदीया प्रियाय नमो राधिकाय त्वदीया प्रियाय नमो नंतलीलाय देवाय तुभ्यं नमो नंतलीलाय देवाय तुभ्यं राधा दामोदर राधा दामोदर राधा दामोदर राधा दामोदर राधा दामोदर राधा दामोदर राधे जय जय प्रभुपाद 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 नित्य गौर हरि 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 बोल नित्य गौर श्री राधा दामोदर भगवान की श्री दामोदर अष्टकम की श्रील प्रभुपाद।